Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, today in this video we are going to solve the question answer of the chapter number 12 महेश्वर। और ये जो चैप्टर है ये आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का है जिसका नाम जो है टेक्स्ट बुक का नाम है संतूर। चैप्टर 12 रहेगा हमारा। हमने इससे पिछली वीडियो में जो है इस पूरे पार्ट की एक्सप्लेनेशन समझी थी और कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यू वर्ड्स थे और वर्ड मीनिंग थे उनको पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इस लेसन में जो है दो बच्चे हैं आरव और अनन्या। वो एक न्यूज़पेपर में एक पिक्चर देखते हैं एक फोर्ट की, जिसके बारे में आरव अपनी चाची से पूछता है कि चाची लुक एट दिस फोर्ट, डू यू नो कि ये फोर्ट कौन सा है और ये कहाँ पर है। ये तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। वो ये भी बोलता है इट लुक्स सो ग्रैंड, बहुत बड़ा दिखाई देता है। चाची फिर उनको बताती है कि ये जो फोर्ट है ये एक बहुत ही भव्य और आलीशान शानदार एक जो है ये फोर्ट है, किला है जिसको क्वीन अहिल्याबाई ने बनवाया था। और ये अपनी फेमस है किसके लिए, ओवर हैंगिंग बैल्कनीज के लिए। तो इस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ा था और चाची ने फिर इसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट भी बताए थे कि ये नर्मदा रिवर के तट पर बना है और साथ ही ये बताया था कि यह 95 किलोमीटर दूर है कहाँ किससे, इंदौर शहर से, जो कि इंदौर शहर मध्य प्रदेश में ही है। साथ ही ये बताया था कि जो अहिल्याबाई थी वो एक वॉरियर क्वीन थी, योद्धा रानी थी, जिसने ये किला बनवाया था और वो भी नर्मदा रिवर के किनारे बनवाया था। फिर बाद में ये बताया गया था कि ये किस परिवार से संबंधित थी। तो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में दो परिवार बहुत फेमस थे, जिनमें एक तो होलकर थे और सेकंड वाज सिंधिया सिंधिया फैमिली एंड होलकर फैमिली। तो ये जो थी होलकर फैमिली से संबंधित थी, जो कि महेश्वर पर राज करती थी। तो अब हम आज इस लेसन में के जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम पढ़ेंगे और उनके आंसर जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ आंसर होंगे उनके। चलिए चलते हैं। साथ ही यहाँ कुछ हमने न्यू वर्ड देखे थे, पिछली बार भी पढ़ा था। फोर्ट मतलब किला, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है कि या तो आप कह लीजिए विशाल, या फिर जो है इसके लिए जो है वर्ड होता है यूज आलीशान, जिसको राजा महाराजाओं ने बनवाया है, बहुत सुंदर। ओवर हैंगिंग बैल्कनीज, रूलर मीन्स राजा, यूनिक मीन्स अद्भुत। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, लेट्स थिंक। पहला क्वेश्चन है हु वाज अहिल्याबाई। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अहिल्याबाई कौन थी, तो उसी के बारे में लिखना है। फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे कि अहिल्याबाई अहिल्याबाई was a warrior queen. Ahilyabai was a warrior queen of Maheshwar, a place in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो अहिल्याबाई जो थी वो एक वॉरियर क्वीन थी महेश्वर की, और महेश्वर कहाँ है, इन मध्य प्रदेश। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि वेयर इज महेश्वर फोर्ट लोकेटेड, व्हाट मेक्स व्हाट मेक्स इट्स लोकेशन स्पेशल। तो ये बताना है कि महेश्वर फोर्ट कहाँ पर है, ये बताना है पहली बात तो, और कौन सी ऐसी चीज है जो इसको स्पेशल बनाती है, तो उसके बारे में भी लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि महेश्वर इज लोकेटेड banks of on the banks of नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के तट पर है। जो इसको स्पेशल बनाती है दैट वाज ओवर हैंगिंग ओवरहैंगिंग बालकनीज
overhanging balconies and many temples make it special। तो जो इसके अंदर बनी जो बालकनी है वो ओवरहैंगिंग बालकनी और जो इसके अंदर जो टेम्पल बने हैं वो इसको स्पेशल बनाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड टू बिल्ड महेश्वर फोर्ट एंड वेयर डिड दे कम फ्रॉम। तो यहाँ पूछा गया है कि जो फोर्ट बनाया महेश्वर फोर्ट उसको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ और वह मटेरियल कहाँ से लाया गया ये बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि जो फोर्ट था वो बनाया गया था रेड स्टोन से। रेड स्टोन्स वर यूज्ड रेड स्टोन्स वर यूज्ड टू बिल्ड महेश्वर फोर्ट। महेश्वर फोर्ट को बनाने के लिए लाल जो पत्थर थे वो यूज हुए। और तो इसमें लिखेंगे कि कहाँ से लाए गए। तो हम लिखेंगे ब्रॉड ब्रॉड फ्रॉम कहाँ से राजस्थान एंड गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र से ये गुजरात और राजस्थान से ये लाल पत्थर जो थे लाए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टेच्यू ऑफ क्वीन अहिल्या बाई इन फोर्ट फ्रंट ऑफ द पैलेस रिप्रेजेंट। तो ये आपने इसमें बताया गया है कि लेसन में कि जो पैलेस है पैलेस के सामने क्वीन अहिल्याबाई का एक स्टेचू बनाया गया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बताना है। लेसन में एक जगह इसके बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ एक जगह लिखा है कि जो अहिल्याबाई का जो फोर्ट बनाया गया है स्टेचू वो ये शो करता है कि वो कहीं न कहीं अपने ज़मीन को, ठीक है, अपने लोगों को वो आज भी देखता रहता है एज़ ए गार्जियन। जैसे हमारे माता-पिता हमारे गार्डियन हैं, तो उसकी तरीके से ये लिखा है कि इन फ्रंट ऑफ द पैलेस लाइक अ गार्जियन वाचिंग ओवर द लैंड। अपनी ज़मीन को आज भी अपने जो साम्राज्य है, एम्पायर है, उसको देखता रहता है। क्या? स्टैच्यू ऑफ द क्वीन अहिल्याबाई। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखना है। तो चलिए अब हम इसको वहां पर लिखते हैं आंसर में कि द स्टैच्यू ऑफ क्वीन अहिल्या बाई इन फ्रंट ऑफ द पैलेस इन फ्रंट ऑफ द पैलेस लाइक अ गार्डियन वॉचिंग ओवर द वॉचिंग ओवर हर लैंड। अपनी जो राज्य है, अपना साम्राज्य एम्पायर उसको देखती है वो मूर्ति। स्टैचू मीन्स होता है मूर्ति, तो इसीलिए वो वहां पर खड़ी की गई है। ऐसी लगती है मानो कि वो कहीं न कहीं अपना जो पूरा साम्राज्य है उस पर आज भी नजर बनाए हुए है। ये हो गया। अब है थिंक एंड डिस्कस। ये क्वेश्चन बातचीत करने के लिए है और सोचकर इनका आंसर देना है। वो अभी जो क्वेश्चन किए थे वो हमने किए थे वो हमारे लेसन बेस्ड थे, लेकिन इनका आंसर हमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन देना है। आरव एंड अनन्या गेट एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग महेश्वर फोर्ट। अनन्या और महेश्वर जो थे वो बड़े उत्सुक हुए, खुश हुए कि जो है अबाउट विजिटिंग महेश्वर फोर्ट, महेश्वर फोर्ट की यात्रा के बारे में सुनकर। व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक दिस इंटरेस्टिंग। कि ऐसे जो ये फोर्ट हैं ये जब इनके बारे में हम सोचते हैं तो वो क्या इंटरेस्टिंग
फैक्ट्स रहते हैं कि जो इनको बहुत ज्यादा जो है स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर बात करनी है। चलिए लिखते हैं इसके बारे में कि देखिए हिस्टोरिकल प्लेस जो होते हैं वो, जैसे बात की जाए यहाँ पर फोर्ट की, फोर्ट के बारे में हमें किंग क्वीन के बारे में पता चलता है कि वहाँ किस वो क्वीन या किंग कौन था जिसने ये बनवाया। ठीक है, या फिर हम ज्यादा जानकारी जुटा पाएंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, किस तरीके के स्ट्रक्चर में उसको बनाया गया है। फिर फोर्ट की जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में, किस तरीके के कलर यूज किए गए हैं, वो ये सब चीजें, किंग क्वीन जो है कि जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती थी वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, उनके जो वॉर के समय पर उनके जो भी वो अपने इक्विपमेंट कैरी करते थे लड़ने के दौरान, जैसे तलवार, ठीक है, भाला और जो है बो, एरो, ये सब देखने को वहां पर हमें मिलेंगी। तो ये सब चीजें जानकर हम उस किले के बारे में हैरान होते हैं कि किस तरीके से राजा महाराजा पहले रहते थे। तो यही चीजें हमने यहाँ पर लिखनी है। तो हम लिखेंगे कि महेश्वर जो हिस्टोरिकल, जस्ट वेट, हिस्टोरिकल फोर्ट या प्लेस like Maheshwar Fort are interesting because they tell us stories about the past. नेक्स्ट हम लिखेंगे they help us learn how king and queen lived, किस तरीके से राजा रानी रहते थे, रूल्ड किया उन्होंने कैसे, एंड प्रोटेक्टेड देयर पीपल, प्रोटेक्टेड देयर पीपल। सो दीज थिंग्स टेल अस अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेस कि किस तरीके से राजा रानी जो थे वो रहते थे, राजा किस तरीके से अपनी जनता पर, लोगों पर, पीपल पर राज करता था, और जो है अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करता था। ये सब चीजें हमें जानने को मिलती हैं व्हेन वी विजिट द एनी हिस्टोरिकल प्लेस। नाउ नेक्स्ट इज, इफ यू वर Arav and Ananya, what part of the fort would you be most excited to see? The overhanging balconies, the statue or the temple, and why? अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को आप जो है अपने हिसाब से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चॉइस है कि आपको कौन सी पसंद आई। बालकनीज देखना चाहोगे सबसे पहले, या फिर जो अहिल्याबाई का स्टेचू है वो, या फिर इनसाइड द फोर्ट जो टेम्पल बनाए गए हैं उनको आप देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप खुद की चॉइस के आधार पर आप लिखेंगे। इफ आई वुड से कि मुझे क्या अच्छा लगता, तो मैं लिखता कि आई वुड लाइक टू सी आई वुड लाइक टू सी ओवर द ओवरहैंगिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से हवा में झूल रही हैं बैल्कनीज, और क्या उनका डिजाइन है, किस तरीके से बनाने वाले ने उनको बनाया। ठीक है, वो मैं देखना चाहता। बिकॉज ये हो गया, बिकॉज दे हैव अ ब्यूटीफुल, और मजे की बात यह है कि आप उन हैंगिंग बैल्कनीज में से नर्मदा रिवर को देख भी सकते थे। व्यू ऑफ नर्मदा
रिवर। तो ये मेरा आंसर होगा। आप बच्चों अपने हिसाब से लिखेंगे। अब है लेटेस्ट लर्न। अब ग्रामर पोर्शन आ गया है। यहाँ पर दिया गया है कि द वर्ड स्माइलिंग, ग्रीनिंग एंड लाफिंग हैव सिमिलर मीनिंग। स्माइलिंग का मतलब भी होता है मुस्कुराना, ठीक है, और ग्रीनिंग का मतलब भी होता है, लाफिंग का मतलब भी होता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, हैप्पी, जॉयफुल, चीयर, brave, bold, fearless. Given below are sets of words that have similar meaning along with a word that does not fit in the group. Circle the word one out. अब हमें क्या करना है, जिस तरीके से यहाँ बताया गया है, ग्रीनिंग का भी, स्माइलिंग का भी और लाफिंग का भी, तीनों का मीनिंग एक ही है, दैट इज मुस्कुराना। जैसे हैप्पी, जॉयफुल और चीयरफुल, इनका भी जो है एक ही मतलब मीनिंग है। ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस, इनका भी एक है। लेकिन यदि इनके साथ जो है एक वर्ड और जोड़ दिया जाए, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ सैड, ठीक है, तो अब जो सैड वर्ड है वो इन तीनों से अलग हो गया है। तो मैंने सैड को सर्कल करना है, ठीक है। ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस, ये तीनों का मीनिंग एक ही है कि ब्रेव मतलब बहादुर कह सकते हैं, ठीक है, बहादुर, ठीक है। फियरलेस मतलब नीडर, ठीक है। तो एक वर्ड ऐसा है नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें से उसका मीनिंग अलग है। जैसे यहाँ पहला दिया गया सैड, अनहैप्पी एंड टीयरफुल। सैड मतलब उदास, अनहैप्पी का मतलब भी उदास, टीयरफुल का मतलब भी होता है कि टीयरफुल मतलब जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हो, आंसुओं से भरी आंखें कब होंगी, जब उदास होगा। तो ये तीनों एक ही जैसे हो गए। थ्रिल्ड का मतलब होता है खुश, बहुत ज्यादा खुश, ठीक है। तो ये अलग हो गया, इसको हमने सर्कल करना है। टॉक, डिस्कस, स्पीक, ये तीनों एक जैसे हो गए, बट काइंड जो वर्ड है वो अलग है, ओड है, तो इसको हम सर्कल करेंगे। नॉइजी, क्वाइट, साइलेंट, काम। काम मतलब शांत, साइलेंट मतलब भी जो बोले नहीं, क्वाइट का मतलब भी यही होता है। ये तीनों सिमिलर हैं। नॉइजी जो वर्ड है वो शोर, नॉइजी मतलब होता है शोर वाला माहौल, शोर वाला माहौल, ठीक है, तो नॉइजी हो गया। कॉटन, सॉरी, कॉटन, सिल्क एंड वुलन, ये जो है कपड़ों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं ये, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। बट वुडन जो है वो अलग हो गया, वुडन लकड़ी दी गई है, तो इस तरीके से ये अलग हो गया है। तो इसको आपने इस तरीके से चारों में सर्कल करना है। अब ये लिखा है कि आपको भी अब जो है खुद से कोई दो सेट बनाने हैं। फाइंड आउट टू सच सेट ऑफ वर्ड्स एंड राइट देम बिलो। अब हमें भी दो सेट बनाने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, पहला हम लिखेंगे एक जैसे ऊपर ही दिया गया था, तो उसी से ही हम बना लेते हैं, जॉयफुल, हैप्पी, और एक और दिया गया था चीयरफुल, चीयरफुल। इसके आगे बस एक वर्ड जोड़ देना है, एंग्री। तो ये एंग्री जो वर्ड है ये अलग हो गया है, ठीक है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। एक और बना लेते हैं ऐसा ही वर्ड जिसमें हम लिखेंगे हॉट, एक लिख देंगे हम कोल्ड, और एक हम लिख देंगे यहाँ पर वार्म, और एक हम लिखेंगे बॉयल, बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग, वार्म, हॉट, ये सब जो है एक जैसे हो जाएंगे, हॉट गर्म, वार्म भी, बट कोल्ड अलग हो जाएगा, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। ये हमारे दो सेट बन गए हैं। आप खुद से बच्चों एक सेट और बनाकर इसमें लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी भेज सकते हैं मुझे कि आपने क्या सेट बनाया। चलिए अब आगे है, रीड द वर्ड्स, वर्ड डिजाइन अलाउड, डिजाइन। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? द लेटर जी is silent. Now read the following words. Underline the words that have a silent G letter. अब यहाँ पर कुछ जो है वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें जी दिया गया है, लेकिन
कुछ लेटर ऐसे हैं जिनमें जी क्या है, साइलेंट है, तो उनको हमने अंडरलाइन करना। जैसे साइन, साइन, साइन इस तरीके से बोला जाता है, साइन, इसमें जी नहीं बोला गया, तो ये एक वर्ड हो गया हमारा, इसको अंडरलाइन कर दिया। लाइट, लाइट को हम इस तरीके से लिखते हैं, लाइट, जी इसमें भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे। गॉट, लेकिन ये जो गॉट है इसमें तो जी की आवाज आ रही है, तो इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। आगे है नाइट, नाइट हम ऐसे लिखते हैं, नाइट में भी जी साइलेंट है, तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। सिंग, सिंग में तो जी आ रहा है। शुगर, शुगर, इसमें भी जी आ रहा है। किंग, किंग, किंग में आप देखेंगे तो ग की साउंड आ रही है, जी, ठीक है। तो यहाँ भी हाई, हाई में हाई, यहाँ पर जी साइलेंट है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। मैग्नेट, मैग्नेट में जी की साउंड आ रही है, ग, ठीक है, तो हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसको हम मिटा देंगे। तो कौन कौन से वर्ड हैं जो साइलेंट वर्ड रहेंगे, जिसमें साइलेंट लेटर रहेगा? एक तो है साइन, सेकंड इज लाइट, नाउ नाइट, एंड नेक्स्ट इज हाई, ठीक है। तो ये चार वर्ड हमारे रहेंगे, साइन, लाइट, नाइट और हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कहता है? मैच द फॉलोइंग, हमने अब मैच करना है। कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको हमने उसके मीनिंग के साथ मैच करना। जैसे क्या दिया गया है? काइंडनेस, ब्रेवरी, विजडम, मैजेस्टिक, यूनिक, फियर्स एंड डेडिकेटेड। अब जो है काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, काइंडनेस मतलब दयालुता, इसका मीनिंग होता है कि जो बहुत ही दयालु है, बीइंग काइंड, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ। ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब जो बहादुर है, बीइंग ब्रेव, ये है बीइंग ब्रेव, इसके साथ मैच करेंगे, जी हो जाएगा, आप इसके सामने जी लिखेंगे। विजडम, विजडम जो वाइज है, बीइंग वाइज, ए हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मीन्स बहुत ही जो रॉयल है, आलीशान, इसमें हो जाएगा बी। यूनिक, बीइंग, बीइंग स्पेशल, ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर इसके साथ में। डेडिकेटेड, बीइंग डिवोटेड। फियर्स, फियर्स होता है बीइंग स्ट्रॉन्ग, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हमने इनको सही वर्ड को इनके मीनिंग के साथ मैच करना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है? लेट अस स्पीक। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, और पैसेज को पहले पढ़ते हैं, फिर क्या क्वेश्चन दिए गए उनको देखते हैं। लिसन टू योर टीचर नरेटिंग द फॉलोइंग पैसेज, टीचर आपको पढ़ के सुनाएगा इस पैसेज के बारे में, फिर क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उनको आपने जो है सोल्व करना है, क्वेश्चनों के आंसर लिखने। द महेश्वरी साड़ीज, पाठ में महेश्वरी साड़ी के बारे में बताया गया था, ठीक है, किस तरीके की साड़ी होती है वो अब हम पढ़ेंगे भी साथ में। वर ओरिजिनली मेड ऑफ प्योर सिल्क, यहाँ बताया गया कि जो महेश्वरी साड़ी थी वो प्योर सिल्क से बनाई जाती थी, बट कॉटन यार्न्स, यार्न्स का मतलब होता है धागा, यार्न्स का मतलब क्या होता है? धागा, कि जो महेश्वरी साड़ी थी वो प्योर सिल्क के धागे से बनाई जाती थी, बट कॉटन का जो धागा था वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड, बाद में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। पहले तो सिल्क से ही बनती थी ये महेश्वरी साड़ी, बट बाद में क्या किया गया, सिल्क के साथ साथ कॉटन को भी मिलाकर ये साड़ियां बनाई जाने लगी। एज दे गेन पॉपुलैरिटी द हैंडलूम वीविंग ट्रेडिशन इन महेश्वर बिगेन, तो जैसे ही कॉटन भी इसके साथ मिलाया गया, तो क्या हुआ कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ठीक है। गेन पॉपुलैरिटी मतलब उसकी जो प्रसिद्धि थी महेश्वरी साड़ी की और बढ़ गई, किसमें? कि भाई जो हैंडलूम मतलब होता है कि जो ये कपड़े बनाते हैं, ठीक है, ट्रेडिशन द महेश्वरी बिगेन। These sarees are famous for their unique reversible border and पल्लूज, ये जो साड़ियां हैं ये बहुत फेमस है, किसके लिए? अपने बॉर्डर के लिए और जो है पल्लू के लिए, ये है शायद पल्लू बच्चों, ठीक है, इसके लिए बड़ी फेमस है। शोकेसिंग शोकेसिंग अ blend of cotton and silk thread, they are traditionally made in colors like peacock blue, bright yellow, forest green, and an Indian red dye called
आल। ठीक है, तो ये कुछ कलर बताए कि जो इनके पल्लू हैं वो बनाए जाते हैं किससे? कॉटन और सिल्क के ब्लेंड से। ब्लेंड मतलब होता है मिक्स करके। और इन पर कलर जो किए जाते हैं वो होते हैं पीकॉक ब्लू। ठीक है, या तो पल्लू पर कलर होगा जैसे पीकॉक का ब्लू कलर होता है वो, या फिर ब्राइट येलो, फॉरेस्ट ग्रीन और इंडियन रेड डाई का कलर जो है आल। तो टुडे महेश्वरी साड़ीज आर अवेलेबल इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। आज के समय में ये बहुत फेमस साड़ी है और आज आप इसको नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में बाजार से आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब क्या लिखा गया है अब देखते हैं। हमने पढ़ लिया पैसेज, अब पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर विच दे अपीयर इन द पैसेज। ओके, ये क्या करना है, अब हमें इनको अरेंज करना है। कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं पैसेज में से ही लेकर हमने उनको 1 2 3 4 ऐसे क्रम वाइज लगाना है। हमने पढ़ ही लिया है पैसेज को। लेटर महेश्वरी साड़ी आर मेड विद द ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड कॉटन। मैं पढ़ देता हूं बच्चों, आप तुरंत है ना अपने माइंड में रखना कि कौन से नंबर पर कौन सा आएगा। फिर है टुडेज दीज sarees आर अवेलेबल बोथ इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। द वीवर्स ओरिजिनली used प्योर सिल्क। द sarees आर फेमस फॉर देयर रिवर्सेबल बॉर्डर्स एंड हमने पढ़ा था कि पल्लू। ठीक है, पल्लू। तो अब मुझे बताइए आपकी सबसे पहले नंबर पर कौन सी जो सेंटेंस आएगी, सोचिए थोड़ा सा। यस, पहले नंबर पर आएगी कि द वीवर्स ओरिजिनली यूज्ड प्योर सिल्क। सबसे पहले जो थी महेश्वरी साड़ी जो बनाई जाती थी वो प्योर सिल्क से बनाई जाती थी। बट आफ्टर सम टाइम्स क्या हुआ, इसको ब्लेंड कर दिया गया किसके साथ में? कॉटन के साथ में। जब कॉटन के साथ ये ब्लेंड हो गई तो ये बहुत पॉपुलर हुई। और इसके साथ साथ ये बताया कि जो महेश्वरी साड़ी है उसका जो रिवर्सेबल बॉर्डर है वो बहुत फेमस है। इसी फेमस बॉर्डर के लिए और पल्लू के लिए बहुत फेमस है। तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो हो जाएगा कि टुडे दीज साड़ीज आर अवेलेबल। साड़ी अवेलेबल है, ये साड़ी अवेलेबल है इंडिया की मार्केट में भी और इंटरनेशनली मार्केट में भी। तो ये इसका क्रम हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगी। आप इसी तरीके से अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है क्या कि लेट अस स्पीक। पढ़िए, देखते हैं क्या दिया है पढ़ने के लिए। फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ योर होम और योर लोकेलिटी अबाउट एनी हिस्टोरिकल प्लेस दैट इज देयर इन योर टाउन और नियर बाय। यहाँ ये कहा गया है कि आप अपने एरिया में, लोकेलिटी में ना, आपके जो आस पास में यदि कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो उसके बारे में आप अपने माता पिता से पूछिए, दादा दादी से भी पूछ सकते हैं। यू मे कंसिडर मोर देन वन प्लेस टू। आपको पता चलेगा कि आपके आसपास तो एक से ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ दैट प्लेस एंड रिप्रेजेंट इट टू द क्लास। अब यहाँ क्या किया गया है कि जो आपके लोकेलिटी में हिस्टोरिकल प्लेस है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। हो सके तो आप पिक्चर भी लीजिए और उसको आप अपनी क्लास में शो कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ कुछ बेसिक जो है क्या क्या पॉइंट होने चाहिए वो आपने बताने। योर रिप्रेजेंटेशन मस्ट इंक्लूड। आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी ड्यूरिंग क्लासरूम आप दिखाएंगे, उसमें पहले आप बताएंगे नेम ऑफ द प्लेस, कौन सा प्लेस है वो। नेम ऑफ द मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट जो आपने आपके लोकेलिटी में था उसके बारे में आप नाम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि हिस्टोरिकल जो पीपल हैं एसोसिएटेड विद दैट मोन्यूमेंट, उस मोन्यूमेंट से कौन आदमी जुड़ा हुआ है उसके बारे में बताएंगे। फिर आप स्पेशल फीचर बताएंगे मॉन्यूमेंट के, क्या क्या उसके स्पेशल फीचर हैं। फिर है हाउ द मॉन्यूमेंट इज कनेक्टेड द पीपल इमोशनली। इमोशन बताना है कि वो जो मॉन्यूमेंट आपने लिया है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में, तो वो लोगों से किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो बताना है। और यदि कोई रिलीवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे पिक्चर में दिया गया है, ये है हमारा कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार जो है एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो कुतुब मीनार लिखेंगे आप, यहाँ पर प्लेस लिखेंगे दिल्ली, फिर कुतुब मीनार लिखेंगे। ठीक है,
कुतुब मीनार, या फिर आप रेड फोर्ट लिख सकते हैं, रेड फोर्ट भी लिख सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि जो कुतुब मीनार है या फिर रेड फोर्ट है वो किसने बनवाया, ठीक है, किससे संबंधित है वो लिखना है। कोई स्पेशल फीचर बताना है, जैसे कुतुब मीनार जो है आप देखेंगे तो ये लॉन्गेस्ट मीनार है, ठीक है, बहुत ऊंची है ये, तो ये हो गया। इस तरीके से आपने इसमें लिखना है। जैसे ये लेसन बच्चों हमारा है, किससे संबंधित है ये लेसन फोर्ट से संबंधित ही है। तो हम एक फोर्ट लिखते हैं, बड़ा फेमस है, जिसका नाम है झांसी फोर्ट, ठीक है। प्लेस लिख देते हैं पहले, तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कौन सा फोर्ट है, झांसी फोर्ट है ये, झांसी फोर्ट है, ठीक है। हिस्टोरिकल पीपल एसोसिएटेड विद दैट मोमेंट मोन्यूमेंट। अब ये बताना है कि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से। यहाँ पर लक्ष्मीबाई जो थी उसने इसको बनवाया था, ठीक है। कौन थी ये लक्ष्मीबाई, द ब्रेव क्वीन। जिस तरीके से रानी अहिल्याबाई थी तो उसी तरीके से ये भी थी, द ब्रेव क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी थी ये, ठीक है। और जो लड़ी थी किनके अगेंस्ट, हु फॉट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लड़ी थी, द ब्रिटिश, अंग्रेज जो थे उनके अगेंस्ट लड़ी थी, ठीक है। स्पेशल फीचर ऑफ दैट मोन्यूमेंट, स्पेशल फीचर क्या है कि ये एक हम कह सकते हैं कि एक ये हिल पे बना है और इसकी स्ट्रॉन्ग वॉल है, गेट है, वॉच टावर है। तो ये सब हमने यहाँ पर लिखना है। जैसे हम लिख देते हैं झांसी फोर्ट, झांसी फोर्ट इज built built on a rocky hill। ये एक रॉकी हिल पे बनाया गया है और इट हैज स्ट्रॉन्ग वॉल, एक स्ट्रॉन्ग दीवार है। इसके बाद हम कहेंगे बहुत बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, एंड एक वॉच टावर है जहां से दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी, ठीक है। ये हो गया, हम लिख सकते हैं, ठीक। आगे है हाउ द मोन्यूमेंट इज कनेक्टेड टू द पीपल। लोगों से कैसे जुड़ा है, तो झांसी फोर्ट में लोग जो है प्राउड फील करते हैं। क्यों, क्योंकि ये याद दिलाता है सेक्रीफाइस और जो करेज था रानी लक्ष्मीबाई का, उसके बारे में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीपल फील प्राउड, पीपल फील प्राउड, पीपल फील प्राउड ऑफ झांसी फोर्ट बिकॉज, जो झांसी के जो किले में जो लोग जाते हैं देखने, वो प्राउड फील करते हैं क्योंकि वो याद दिलाता है, इट रिमाइंड्स, याद दिलाता है देम, किसके बारे में, ऑफ द करेज एंड sacrifice ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के जो सेक्रीफाइस था, उसने अपने जो फोर्ट के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते हुए अपना सेक्रीफाइस कर दिया, जान गंवा दी, उसकी याद दिलाता है, ठीक है। इट इज ए सिंबल, जो झांसी का जो किला है वो क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। ब्रेवरी, बहादुरी का एक प्रतीक है, ठीक। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर इसके बारे में। तो ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं। ये हमने उत्तर प्रदेश से लिखा है बच्चों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं फोर्ट या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। नो, इन ऑल ओवर द इंडिया देयर आर सो मेनी
जैसे फोर्ट्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जैसे हम पंजाब की बात करें, ठीक है, पंजाब है हमारा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग है, देन वाघा बॉर्डर है, ठीक है, वाघा बॉर्डर। या फिर आप जाएंगे, हम बात करें दिल्ली की बात हो गई, ठीक है, दिल्ली में तो बहुत सारे हैं। इसके बाद जैसे ताजमहल है, ठीक। इसके अलावा आप जो है महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि कई सारे जो फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, ठीक। तो आप अपने अपने स्टेट का जो भी आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसको आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद सुटेबल आर्टिकल ए एंड द। आपने क्या करना है, ये एक पैसेज दिया गया है, इसको आपने फिल करना है, आर्टिकल भरने हैं, या तो ए या फिर एन या फिर द। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा है कि वंस अपॉन डैश टाइम, ये तो पता ही चल गया, हम कहानी पढ़ते ही हैं तो ये तो आएगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड डैश मंकी ऑन ओक ट्री। वन डे मंकी सॉ ओल्ड मैन विद बैग। नोटी मंकी snatched the bag. Inside bag was apple, pear, olive, and carrot. It gave pear to elephant and carrot to bear. It kept olive and apple inside empty box. While monkey slept, dog found apple and stole it. The monkey was left with only dash olive to eat. तो ये पैसेज दिया गया है, हमने इसमें क्या करना है कि ए एन या फिर द का यूज करना है, आर्टिकल फिल करने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। एक हमने भर ही दिया है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लीव मंकी, एक मंकी की बात है, यहाँ लिखेंगे अ मंकी, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मंकी ऑन, ओ है ओ, वोवल है, एन ऑफ ट्री। वन डे, अब मंकी की बात हो रही है, उसी पर्टिकुलर मंकी की जो पेड़ पर रहता है, तो हम लिखेंगे वन डे द मंकी, वन डे द मंकी सॉ, एन आएगा क्योंकि यहाँ पर वोवल है, और एन ओल्ड मैन विद अ बैग, अ आएगा यहाँ पर। चलिए इनको थोड़ा सा अलग कलर में लिख देते हैं, जस्ट वेट, वॉच एंड वेट, वेट एंड वॉच, इसको अलग कलर से, यहाँ ए, ये भी हो गया, एंड द, एन ओल्ड मैन विद अ बैग। अब है वही बंदर है, वही बंदर जो पेड़ पर रहता है, तो हम लिखेंगे द नॉटी मंकी स्नैच्ड, मतलब वो क्या किया, छीन लिया उसने, ठीक है, किससे, उस बूढ़े आदमी से। स्नैच्ड द बैग, इनसाइड द बैग वाज, बैग के अंदर क्या थी, एप्पल, एन एप्पल, अ पियर, ओलिव, एन ओलिव एंड अ कैरेट। तो ये हो गया हमारा, इतना हो गया। अब है आगे, इट गेव पियर, पियर के बारे में है अब, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इट गेव द पियर टू एन एलिफेंट एंड द कैरेट टू अ बियर। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा करना है। क्या हो गया कि जो एप्पल थी वो किसको दे दी, पियर जो दिया, इट गेव द पियर टू एन एलिफेंट, एलिफेंट को दी, और जो कैरेट थी वो किसको दी, वो दी है भालू को, बियर मीन्स भालू, ठीक है। अब है कि इट कैप्ट इट कैप्ट द ओलिव एंड, जो बच गई थी, है ना, क्योंकि जो पियर थी वो तो हाथी को दे दी, कैरेट थी वो भालू को दे दी, अब बच क्या गया, ओलिव और एप्पल, तो वो उसने किस में रख ली, इनसाइड एन एम्प्टी बॉक्स, एक खाली बक्से में रख लिए, किसने,
मंकी ने जो है ओलिव और एप्पल को बैग में बॉक्स में रख लिया। अब है वाइल्ड, वही मंकी क्या हो गया, अब सो गया है, तो अब लिखेंगे द मंकी स्लीप, अ डॉग फाउंड अ डॉग फाउंड द एप्पल एंड स्टोल इट। अब जैसे ही मंकी सो गया, एक कुत्ता आया, उसको क्या मिली, एप्पल मिल गई और वो उसको चुरा कर ले गया। द मंकी वॉज लेफ्ट विद ओनली, अब मंकी के पास क्या बच गया, सिर्फ एन ओलिव टू ईट, सिर्फ एक ओलिव बच गया खाने के लिए। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। अब हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं, चलिए अब इसको समझते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है कि देयर लिव अ मंकी ऑन एन ओक ट्री, कि एक जो है बंदर एक ओक के पेड़ पर रहता है। अब है वन डे द मंकी सॉ एन ओल्ड मैन विद अ बैग। ठीक है, अब मंकी जो है वो बूढ़े आदमी को देखता है जिसके पास एक बैग होता है, विद अ बैग। अब मंकी क्या करता है, द मंकी नोटी मंकी, आपको पता ही है बंदर जो है ऐसी चीजें देखता है, कोई बैग देखता है, ठीक है, या कोई प्लास्टिक कैरी बैग है या किसी भी प्रकार का कैरी बैग है, केले हैं या कोई और है, तो वो छीन लेता है। तो यहाँ भी उसने वही किया, स्नैच्ड किया, छीना बैग बूढ़े आदमी से। इनसाइड द बैग, उस बैग के अंदर थी वाज एन एप्पल, उसके अंदर थी एक एप्पल, एक अ पियर एंड एन ओलिव एंड अ कैरेट। उस बैग में चार आइटम थी, एक एप्पल, एक पियर, एक ओलिव और एक कैरेट। अब बंदर ने क्या किया, इट गेव द पियर टू एन एलिफेंट, एक जो पियर थी वो तो एलिफेंट को दे दी और जो कैरेट थी वो भालू को दे दी। अब उसने दो चीजें अपने साथ रख ली, इट केप्ट द ओलिव एंड द एप्पल इनसाइड एन एम्प्टी बॉक्स। अब क्या किया, जो बच गई ओलिव और एप्पल उसको बॉक्स में रख दिया। फिर क्या किया, वाइल द मंकी स्लीप, जब मंकी सो गया, बंदर सो गया, एक कुत्ता आया, कुत्ते को वो एप्पल मिल गई। अ डॉग फाउंड एन द एप्पल एंड स्टोल इट, उसे चुरा कर ले गया। द मंकी वाज लेफ्ट विद ओनली एन ओलिव टू ईट, अब मंकी के पास सिर्फ एक ओलिव बच गया खाने के लिए। तो ये थी बच्चों, आर्टिकल यूज करना था हमने ए एंड दी का, तो वो हमने कर दिया। अब है लेट अस राइट। यहाँ पर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, जैसे यहाँ लिखा है कि इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग महेश्वर फोर्ट विद योर फैमिली, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू सी एंड फील एज यू एक्सप्लोर द फोर्ट्स बैल्कनीज एंड टेम्पल। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि पेपर में आपको मिलने को देखने को मिल सकता है क्या, अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, लिखो भाई आप इसको इन 50 वर्ड्स, है ना, हिस्टोरिकल प्लेस, किसी आप 50 वर्ड या 70 वर्ड में आप लिखिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, या फिर हो सकता है आपको दे दे कि विजिट कहीं की भी हो सकती है, जू हो सकती है, ठीक है, विजिट टू लेक हो सकती है, ठीक। तो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि आप महेश्वर फोर्ट गए, ये सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ए विजिट टू महेश्वर फोर्ट आप लिखिए, पेपर में आ गया, विद योर फैमिली आप गए तो आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसमें कि विजिटेड टू आई विजिटेड महेश्वर फोर्ट, महेश्वर फोर्ट with my family, with my family, with my family during विंटर हॉलीडे। ठीक है, मैं जो विंटर हॉलीडे थी उनमें मैं गया कहाँ पर, महेश्वर फोर्ट गया मैं। आगे लिखना है द फोर्ट जो है स्टैंड्स कहाँ है, स्टैंड्स ऑन द बैंक। अब हमने बताना है महेश्वर फोर्ट के बारे में, उसकी विशेषता, ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा
रिवर, नर्मदा रिवर के किनारे पर है। अब हम लिखेंगे एज वी वॉक, as we walk through as we walked through the balconies, क्या देखा मैंने? I saw beautiful stones, और वो भी रेड कलर के थे, carvings and arches from the balcony। मैंने बालकनी से और क्या देखा? From the balcony I saw the beautiful view of the river। ठीक है, तो ये मैंने वहां पर देखा। इसके बाद जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि हम आगे लिख पाए। इसके बाद हम लिखेंगे कि मैंने ब्यूटीफुल व्यू देखा, और द टेम्पल वाज, टेम्पल भी तो थे ना, द टेम्पल इनसाइड द फोर्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा, इट वाज माई फेवरेट विजिट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, आई वुड लाइक टू गो अगेन, आई वुड लाइक टू गो देयर अगेन, तो मैं वहां दोबारा भी जाना चाहूंगा। तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब क्या है, अब ये लिखा है कि सेकंड में कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स यू हैव लर्नड इन द लेसन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द महेश्वर फोर्ट। अब हमने देखा कि पूरे लेसन में महेश्वर फोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, महेश्वर फोर्ट जो है बहुत बड़ा और अच्छा एक जो है मैजेस्टिक फोर्ट है। ठीक है, और ये क्वीन अहिल्याबाई ने बनवाया है। इट इज जो है 95 किलोमीटर फार जो है फ्रॉम इंदौर सिटी। और इसके बाद पूरी बातें हमने टेम्पल्स के बारे में पढ़ी, बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर, और जो है ओवरहैंगिंग बैल्कनीज के बारे में पढ़ा। तो ये सब बातें आपने लिखनी है इस पैसेज में। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए खुद से छोड़ता हूँ कि आप इसको खुद से करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा लेसन, कंप्लीट हो गया इसके क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कि सारे क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो है वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, इससे जो पहली जो वीडियो है बच्चों, जिसमें हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझी थी, तो इसके लिए आप दी गई ऊपर वीडियो को देख सकते हैं और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।